हेलो एंड गुड इवनिंग दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत आप सभी का मेरे इस यूट्यूब चैनल के सुबंध में। तो वर्ल्ड कप 2024 में अगर आप देखो तो सुपर 8 स्टार्ट हो चुका है। जो हमने ग्रुप स्टेजेस में मैचेस देखे, जहां पर आप देखो 20 टीमें 4 डिफरेंट ग्रुप्स में डिवाइड हुई थी, जहां पे हर एक ग्रुप में 5-5 टीमें थे। आप देखो तो हर एक ग्रुप में 2-3 अच्छे टीमें थे और बाकी अगर आप देखोगे 2-3 थोड़े से लोअर रैंक टीम थे। बट वहाँ पे हमने देखा कि मैचेस जो कि थोड़े बहुत बोरिंग हुए बिकॉज ऑफ द कंडीशन, स्पेशली इन यूएसए। जो न्यूयॉर्क का मैदान था, अगर आप वहाँ पे देखोगे तो वहाँ पे काफ़ी लो स्कोरिंग मैचेस हुए और जो आखिर में जो फ्लोरिडा के कुछ मैचेस थे वो तो वॉश आउट हो गए, इंक्लूडिंग द मोस्ट इंपॉर्टेंट आयरलैंड वर्सेस यूएसए गेम, क्योंकि उस पर डिपेंड कर रहा था कि ग्रुप ए से कौन एक तरह से क्वालिफाई करेगा इंडिया के अलावा। क्योंकि इंडिया ने तो अपने दम पे क्वालिफाई किया था 3 मैच जीत के, बट उस ग्रुप में जो सेकेंड टीम थी पाकिस्तान, जो कि लग रही थी क्वालिफाई करेंगे, बट द मोमेंट वो यूएसए से हारे, फिर उनका एक तरह से फ्यूचर डिपेंड कर रहा था यूएस और आयरलैंड वाले मैच में कि आयरलैंड वो मैच जीत जाए, यूएसए को हरा दे। और फिर जैसा कि हमने आखिरी मैच में देखा, पाकिस्तान ने आयरलैंड को हरा दिया, उससे पहले उन्होंने कनाडा को हराया था, तो वो क्वालिफाई कर जाते। बट वहाँ पे यही हुआ कि यूएसए का और आयरलैंड का मैच जो कि वो रद्द हो गया बरसात की वजह से, और पॉइंट शेयर हो गए, और एक जो एक्स्ट्रा पॉइंट है वो यूएसए को मिल गया, जिसके चलते वो एक तरह से ग्रुप ए से क्वालिफाई कर गए। तो उनका एक तरह से देखो पहला ही मैच हुआ साउथ अफ्रीका के अगेंस्ट, आई थिंक कल मैच हुआ था, और आप देखो सुपर 8 में बढ़िया टक्कर उन्होंने साउथ अफ्रीका को दिया था। साउथ अफ्रीकन टीम का आप बैटिंग देखो तो अभी तक उस हिसाब से चली नहीं थी, क्योंकि न्यूयॉर्क में खेल रहे थे, तो उस हिसाब से उनकी बैटिंग परफॉर्मेंस नहीं कर पा रहे थे, थोड़े से आउट ऑफ टच दिख रहे थे। बट द मोमेंट वहाँ पर आप देखो कंडीशन चेंज हुई तो उनके बैटिंग अप्रोच में और जो रिजल्ट भी निकला उसमें बदलाव हुआ। साउथ अफ्रीका ने एक बहुत बड़ा स्कोर खड़ा किया 194 का, और फिर यूएसए ने कड़ी टक्कर जरूर दी, बट अंत में आप देखो तो मैच वो 18 रन से हारे हैं। तो पहली बार आप देखो जीत मिल गई है सुपर 8 में साउथ अफ्रीका को। तो दूसरी तरफ अगर आप बात करें अलग ग्रुप्स की, तो ग्रुप बी में आप देखो तो ऑस्ट्रेलिया क्वालिफाई कर गई थी, और जैसा कि प्री डिसाइडेड था कि टीमें भले ही कहीं पे फिनिश करें, बट आई थिंक उन्होंने कुछ 8 टीमों को एक तरीके से एक तरीके से कहीं डिसाइड कर दिया था कि A1, A2, B1, B2, C1, C2 और D1, D2 इसी प्रकार की टीमें होंगी। तो उसी हिसाब से देखो तो ग्रुप ए में A1 इंडिया को और A2 को पाकिस्तान को दिया गया था, बट क्योंकि पाकिस्तान क्वालिफाई नहीं कर पाए तो यूएसए को एक तरह से वो A2 स्लॉट मिल गया। उसी तरह देखो तो B1 मिला था इंग्लैंड को और B2 मिला था ऑस्ट्रेलिया को, डिस्पाइट कि इंग्लैंड ने सिर्फ 5 पॉइंट अर्न किए जबकि ऑस्ट्रेलिया ने 8 पॉइंट अर्न किए थे। तो उस हिसाब से B1 तो ऑस्ट्रेलिया को होना चाहिए था, बट क्योंकि ऑलरेडी डिसाइडेड था तो उसी वजह से देखो इंग्लैंड ने B1 फिनिश किया और ऑस्ट्रेलिया ने B2 फिनिश किया। हालांकि उस ग्रुप में देखो तो स्कॉटलैंड ने कड़ी टक्कर दी थी इंग्लैंड को, क्योंकि उनका मैच जो आपस में था वो बरसात की वजह से रद्द हो गया था, और इसी वजह से पॉइंट शेयर हुए थे। दोनों टीमों ने 5-5 पॉइंट पे एक तरह से फिनिश किया, बट वही हुआ कि बेटर एनआरआर के चलते आप देखो इंग्लैंड जो कि क्वालिफाई कर गई। उन्होंने सेकंड मैच खेला है, आई थिंक आज सुबह, जब अभी मैं वीडियो बना रहा हूँ, अभी थोड़ी देर में इंडिया और अफगानिस्तान का मैच भी स्टार्ट होने वाला है। तो जो दिन का मैच था, आप कहें हमारे इंडियन स्टैंडर्ड टाइम के हिसाब से जो 6 बजे से मैच स्टार्ट होता है, तो वो को होस्ट वेस्ट इंडीज़ से भिड़े थे और एक अच्छा हाई स्कोरिंग मैच हमें देखने को मिला। वेस्ट इंडीज़ ने पहले बैटिंग किया और ठीक ठाक स्कोरिंग किया था, मतलब बहुत ज़्यादा ख़राब नहीं, बहुत ज़्यादा अच्छा भी नहीं। बट उसके बाद देखो इंग्लैंड टीम जो कि जानी जाती है अपनी ज़बरदस्त बैटिंग परफॉर्मेंस के लिए, तो उन्होंने एक तरह से वो रन चेस कंप्लीट किया बहुत ही इजीली। अब देखो बहुत ही स्मूथली रन चेस किया है, 8 विकेट से मैच जीत लिया है, और अपने जो ट्रॉफी है जो एक तरह से लास्ट टाइम जीते थे 2022 में, उसको डिफेंड करने के लिए एक तरह से तैयार है। तो थोड़ा बहुत लग रहा था कि थोड़ा सा आउट ऑफ टच दिख रहे हैं ग्रुप स्टेज में। ऑस्ट्रेलिया से मैच हार गए थे, स्कॉटलैंड के खिलाफ यार अब देखो थोड़ी सी बॉलिंग हल्की रही थी, बट उसके बाद देखो अच्छा कमबैक किया था नामीबिया और ओमान के अगेंस्ट, और यहाँ पे आके सुपर 8 में बहुत ही बढ़िया एक तरह से कहें कि स्टार्ट किया है। बाकी अगर ग्रुप्स में देखें तो ग्रुप सी में आई थिंक एक बहुत बड़ा झटका लगा था न्यूजीलैंड को, क्योंकि न्यूजीलैंड वो टीम है जो अक्सर क्वालिफाई करते हैं टॉप 4 के लिए, मतलब सेमीफाइनल के रेस में बने होते हैं, सेमीफाइनलिस्ट भी बनते हैं। लास्ट अगर आप 2-3 वर्ल्ड कप उठा के देख लो, 2016 में क्वालिफाई किए थे सेमीफाइनल के लिए, खेला था सेमीफाइनल, इंग्लैंड से शायद हारे थे। 2021 में सेमीफाइनल खेला था, इनफैक्ट 2021 में जाके फाइनल खेले थे, ऑस्ट्रेलिया से हारे थे। 2022 में वंस अगेन सेमीफाइनल खेले थे, आई थिंक पाकिस्तान से हारे थे। तो वो टीम रही है जिन्होंने बहुत ट्रॉफी तो जीते नहीं है, बट एटलीस्ट उन्होंने नॉकआउट स्टेज तक क्वालिफाई किया है, बट इस बार वो नहीं हो सका।
और आई थिंक जैसा कि 2021 में हमने टीम इंडिया के साथ भी देखा था कि ये जो एक तरह से फॉर्मेट होता है T20 वर्ल्ड कप का, बहुत ही टफ होता है। 1-2 मैच आप हारते हो फिर आप बाहर हो जाते हो, और यहाँ पे वही हुआ। आई थिंक पहला मैच ये अफगानिस्तान से शायद हारे थे और बहुत बुरी मार्जिन से हारे थे, और उसके बाद आई थिंक एक मैच वो वेस्ट इंडीज़ से भी हार गए, जो कि उनको जीतना चाहिए था क्योंकि एक वक्त पे बहुत अच्छे पोजीशन पे थे, बहुत ही अच्छा एक तरह से क्रिकेट खेल रहे थे। बट उसके बाद देखो उन्होंने 2 मैच जरूर जीते अपने ग्रुप में, बड़े मार्जिन से भी जीते, बट तब तक देर हो चुका था क्योंकि वेस्ट इंडीज़ ने और अफगानिस्तान ने अपना काम कर दिया था। वेस्ट इंडीज़ ने एक तरह से 100% रिकॉर्ड कायम रखा 4 आउट ऑफ 4, जबकि अफगानिस्तान सिर्फ एक मैच हारी वेस्ट इंडीज़ से। तो बढ़िया एक तरह से परफॉर्मेंस रही है उस ग्रुप में भी वेस्ट इंडीज़ और अफगानिस्तान के लिए। बाकी न्यूजीलैंड थोड़ा सा फील कर रहे होंगे, उन्होंने खराब क्रिकेट खेला, और अब तो आई थिंक चेंजेस भी होंगे उस टीम में क्योंकि आई थिंक ट्रेंट बोल्ट का शायद रिटायरमेंट अनाउंसमेंट हो चुका है। फिर केन विलियमसन भी अब आई डोंट थिंक उतना एक तरह से इन्वॉल्व रहेंगे कैप्टनसी के मामले में। आई थिंक अब सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट्स में भी उनका नाम शायद नहीं है। टीम सऊदी अब कितना खेलेंगे, लॉकी फर्गूसन भी शायद सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट में उनका नाम नहीं है। तो काफ़ी उनके सीनियर प्लेयर जो कि आई थिंक हमने रिसेंट टाइम्स में देखे हैं, तो उनके लिए अभी लगता है जैसे टाइम आ गया है। और न्यूजीलैंड के साथ हमने वही देखा है कि बहुत सारे उनके पास ऑप्शन नहीं होते हैं, वही 15-16 प्लेयर लगातार खेलते रहते हैं। अब जब 3-4 ऐसे खिलाड़ी जो अच्छे कर रहे थे वो बाहर हो जाएंगे तो फिर उनके लिए ज़रूर दिक्कत आएगी। तो उस ग्रुप में वो हाल रहा, और बाकी जो आखिरी ग्रुप था जिसमें आई थिंक अगेन देखो 3 टीमें ऐसी थी जिनके ऊपर नज़र थी। साउथ अफ्रीका ऑब्वियसली वो क्वालिफाई कर गए। देखिए सेमीफाइनल के लिए उनको एक तरीके से प्रबल दावेदार माना जाता है जब एक तरह से T20 वर्ल्ड कप में स्पेशली आते हैं। बट आई थिंक दोनों ही बार पिछले बार आप देखो तो उन्होंने एक तरह से चौक ही किया है। 2021 में नेट रन रेट के चलते बाहर हो गए थे। शायद एक मैच मुझे याद आ रहा है वेस्ट इंडीज़ या बांग्लादेश के अगेंस्ट शायद था, मुझे एग्जैक्टली याद नहीं आ रहा है, जहाँ पे वो बहुत ही आराम से एक मैच जीते हैं, जो कि उनको बड़े मार्जिन से जीतना चाहिए था। तो कभी कभार आई थिंक कैप्टनसी में फ्लॉ दिखा है, कभी कभार परफॉर्मेंस नहीं कर पाए हैं। पिछले बार तो नीदरलैंड से हार गए थे, बट फाइनली इस दफ़ा अब देखो मौका बना है कि वो सेमीफाइनल में प्रवेश करे। हालांकि टफ ग्रुप में है, वेस्ट इंडीज और इंग्लैंड के साथ है, बट पहला कदम अच्छा रखा है यूएसए को हरा के। तो लेट्स सी आगे क्या करते हैं। बाकी जो सेकंड टीम मानी जा रही थी कि श्रीलंका आएगी, क्योंकि श्रीलंका रिसेंट टाइम्स में, और आप देखो तो T20 फॉर्मेट में फिर भी उन्होंने अच्छा ही किया था जब 2022 में एशिया कप जीते थे, इंडिया पाकिस्तान जैसे टीमों को हराया था। तो उम्मीद ये की जा रही थी कि वो अच्छा करेंगे। बांग्लादेश का क्या है कि ऑन एंड ऑफ ही रहते हैं, और बाकी आप नीदरलैंड्स नेपाल से फाइट की एक्सपेक्ट करते हो, बट अभी एक्सपेक्ट नहीं करते हो कि वो 2-3 मैचेस जीत के एक तरीके से सुपर 8 में आ जाएंगे। यूएसए का केस एक तरह से डिफरेंट था क्योंकि एक तो उन्होंने कनाडा को हराया था और एक मैच उनका वॉश आउट हो गया, उसी वजह से 1 पॉइंट उनको मिल गया, तो 3 पॉइंट तो वहाँ पे मिले हैं। एक उन्होंने पाकिस्तान को हराया, जो कि हमने लास्ट टाइम भी देखा था कि नीदरलैंड्स ने साउथ अफ्रीका को हराया था, जिम्बाब्वे ने पाकिस्तान को हराया था। तो आई थिंक ऐसे ऐसे मैचेस जो कि एक आधा होते हैं ज़रूर हर एक वर्ल्ड कप में। बट जैसा ही कहा कि उस ग्रुप में उम्मीद की जा रही थी कि श्रीलंका आएगी, बट वहाँ पे देखो बांग्लादेश आ गई, क्योंकि बांग्लादेश ने बेहतर क्रिकेट खेला उन कंडीशन में, खासकर जो तेज़ गेंदबाज थे उन्होंने बहुत अच्छा काम किया। तो आई थिंक इसी तरह से ग्रुप फॉर्म हुई, जहाँ पे ग्रुप 1 में इंडिया ऑस्ट्रेलिया के साथ अफगानिस्तान और बांग्लादेश रही, जहाँ पे ग्रुप 2 में इंग्लैंड साउथ अफ्रीका वेस्ट इंडीज़ के साथ यूएसए रही। तो दोनों ही जो एक तरह से कहेंगे होस्ट थे, वेस्ट इंडीज़ और यूएसए, वो एक ही ग्रुप में रह गए। तो दोनों ही ग्रुप पर आप देखें तो ग्रुप 1 रिलेटिवली थोड़ा सा ईजियर लगा, क्योंकि देखो यहाँ पे इन कंडीशन में बांग्लादेश और अफगानिस्तान जिनके पास अच्छे स्पिनर्स है वो अच्छे काम कर सकते हैं ज़रूर, बट जहाँ पे इंडियन टीम और ऑस्ट्रेलियन टीम के बारे में बात करोगे तो काफ़ी बड़ी टीमें हैं, और आप एक्सपेक्ट ये करते हो कि T20 फॉर्मेट में अफगानिस्तान और बांग्लादेश को तो वो हराएंगे, बट ये फॉर्मेट ऐसा है जहाँ पे सबसे ज़्यादा चांसेस रहते हैं उलट फेर के। तो आई थिंक कोई भी टीम को आप हल्के में नहीं ले सकते। इवन जो यूएसए और साउथ अफ्रीका वाला मैच देख लो तो वहाँ पे साउथ अफ्रीका के लिए काफ़ी टफ रहा। आखिर में आई थिंक जिस तरह से हिटें लग रही थी वहाँ पे लग रहा था कि एक आधा बैट्समैन खड़ा हो गया तो फिर वो मैच निकाल जा सकता है। तो वही है कि एट द एंड आपको अच्छी क्रिकेट खेलनी पड़ती है। होपफुली टीम इंडिया वो क्रिकेट खेलेंगे और यहाँ से सेमीफाइनल प्रवेश करेंगे, और वहाँ से फिर जो उम्मीद है कि फाइनल जीत के एक तरह ट्रॉफी उठाएंगे, तो वो एक सभी बरकरार है। बाकी जहाँ तक इस मैच के बारे में बात करें जो अभी होने वाला है थोड़ी देर में, इसमें देखो मतलब जब तक मैं वीडियो अपलोड करूँगा तब तक तो शायद मैच खत्म हो गया होगा, बट वही है, मुझे लगता है कि एक बदलाव टीम इंडिया करेगी, वो है कुलदीप यादव। वो मोहम्मद सिराज की जगह पे आ सकते हैं। आई डोंट थिंक कि किसी ऑलराउंडर की जगह पे वो कुलदीप को खिलाएंगे। आई डोंट थिंक कि टीम इंडिया जो कि बैटिंग को कॉम्प्रोमाइज़ करेगी, जहाँ पे अगर आप देखो चैलेंजेस रहे हैं इंडिया की बैटिंग के लिए, स्पेशली T20 फॉर्म, उतना अगर आप देखो फ्री फ्लोइंग बैटिंग हम करते नहीं हैं, तो हमेशा से बैटिंग डेप्थ के ऊपर एक तरह से भरोसा रखा है। तो अक्षर पटेल कंटिन्यू करेंगे विद रविंद्र जडेजा, और मुझे ये भी लगता है कि शायद शिवम दुबे भी खेले।
क्योंकि जिस रोल के लिए उन्होंने पिक किया था, आई थिंक असली उसका रिक्वायरमेंट यहाँ पे पड़ेगा वेस्ट इंडीज़ में। क्योंकि यूएसए में जो हम एक ही ग्राउंड पे खेले न्यूयॉर्क में, फ्लोरिडा वाला तो खैर वॉश आउट हो गया, तो न्यूयॉर्क में स्पिनर का उतना रोल था नहीं। वहाँ पे पेसर ही बहुत अच्छा कर रहे थे और वो पिच भी उस प्रकार की थी, आप उतना अच्छा बैटिंग कर नहीं पा रहे थे। फिर भी आप देखो शिवम दुबे ने लास्ट जो इनिंग्स खेली यूएसए के अगेंस्ट वो ठीक ठाक ही थी, जहाँ पे उन्होंने एक तरीके से स्टेबिलिटी दिखाई सूर्य के साथ। तो आप एक्सपेक्ट करते हो कि यहाँ पे और भी बेहतर खेलेंगे। और वेस्ट इंडीज़ में जहाँ पे स्पिनरों का रोल बहुत ज़्यादा हो जाता है, तो वहाँ पे मिडिल ओवर्स में चाहोगे आपके पास एक हार्ड हिटर बैट्समैन रहे जो कि स्पिन को टैकल कर पाए। तो मुझे नहीं लगता कि टीम इंडिया इस मोमेंट पर अभी सोचेगी कि विराट से ओपन ना करा के नंबर 3 खेल दिया जाए और दुबे के जगह पे यशस्वी को खिला दे, या फिर ये सोचेंगे कि संजू सैमसन को ले आए दुबे के जगह पे, जिससे कि उनको एक तरह से बैटिंग ऑर्डर को शफल करना पड़ेगा। आई डोंट थिंक कि कोई ऐसा मूव होने वाला है, तो जस्ट वन चेंज। बाकी अफगानिस्तान के लिए क्या है वही है, उनके पास अच्छे खासे स्पिनर है और इनफैक्ट तेज़ गेंदबाज भी अच्छा कर रहे हैं, चाहे फजल हक फारूकी हो या नबील उल हक हो। तो उम्मीद वही करेंगे कि जो एक तरह से इनिशियल नई बॉल के साथ मदद रहेगी और वहाँ से 1-2 विकेट निकाल लेते हैं, स्पेशली विराट और रोहित को आउट कर देते हैं, तो हो सकता है कि उनकी जो स्पिनर है वो उनके ऊपर दबाव डाल पाएँ। तो लेट्स सी कि मैच का क्या हाल होता है। बाकी और भी जो मैचेस हो रहे हैं उसको ज़रूर आप देखिए, काफ़ी इंटरेस्टिंग मैचेस हो रहे हैं। ऑब्वियसली देखो सुबह 6 बजे मैच हो रहा है, उसको एक तरह से देखना कम्प्लीटली बहुत मुश्किल है, क्योंकि वहाँ पे देखो कि रात के 8 बजे भी मैच हो रहा है। तो जो 8 बजे मैच हो रहा है वो नियरली आप देखो 11:30-12 बजे तक चल रहा है, तो उसके बाद सुबह अगेन उठ के 6 बजे मैच देखना बहुत मुश्किल है। बट फिर भी अगर आप देखो, अगर आप क्रिकेट फैन हो तो डेफिनेटली आप उसको देख रहे होगे। तो देखते हैं आगे और भी मैचेस होते हैं तो किस तरह से रिजल्ट निकलते हैं। तो फिलहाल इस वीडियो बस इतना ही। आशा करता हूँ कि वीडियो ज़रूर आपको पसंद आएगा। वीडियो को लाइक करना मत भूलिए, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और दोस्तों को शेयर भी कर दीजिए। बाकी कमेंट सेक्शन में अपना राय ज़रूर रख सकते हो, जो भी एक तरीके से आपका फीडबैक हो, जो भी एक तरीके से आपका राय हो दे सकते हो। आपको क्या लगता है कौन सा 4 टीमें जो कि सेमीफाइनल में प्रवेश करें, उसके बारे में ज़रूर बताइए। बाकी नोटिफिकेशन की घंटी दबा लीजिए ताकि हर एक वीडियो की अपडेट आपको टाइम पे मिलती रहे। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक धन्यवाद, जय हिंद।